ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति के लक्षण के बारे में जानकारी दूंगा। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही बैठते हैं और कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो गलत भी हो जाते हैं। हर महिला का शरीर अलग होता है, उनके परिवर्तन अलग होते हैं। गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं के जो संकेत है वो सही बैठते हैं और कुछ महिलाओं के संकेत कभी गलत भी हो जाते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को पुत्र प्राप्ति हुई है उनको अंदाजा होता है। आजकल भी आप अगर गांव में जाएंगे या शहरों में भी बड़ी बुजुर्ग जो होती हैं वो महिला की चाल ढाल से या बैठने उठने से, खान पीन से अंदाजा लगा लेती हैं कि इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। जिनको पहले से 2 या 3 लड़कियां हैं और वो पुत्र चाहती हैं, उनके मन में एक संशय है कि आने वाली संतान क्या होगी। जो फल भगवान ने दिया है उसे स्वीकार करें, लेकिन फिर भी एक मन में जिज्ञासा होती है। तो आप इन लक्षणों से जान सकते हैं। लक्षण तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक लक्षण होता है कि जैसे आपका पेट बढ़ा हुआ है, बच्चे के टाइम पर पेट बढ़ता है और फिर भी आपका वजन उतना नहीं बढ़ा है। ये को बताया जाता है कि आपके चाहे 8वां 9वां 7वां महीना चल रहा है और पहले लड़की के टाइम पर वजन जब आप बढ़ते थे बहुत ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन इस बार आपका वजन नहीं बढ़ा है। इतना मतलब वजन नहीं बढ़ा है, पेट के हिसाब से वजन आपको हल्का महसूस हो रहा है, तो ये पुत्र प्राप्ति का लक्षण होता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि आपके जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा रूखे रूखे रहते हैं, सूखे सूखे रहते हैं। आप क्रीम वगैरह लगा लेते हो फिर भी थोड़ी देर में सूख जाते हैं, रूखे रूखे सूखे रहते हैं और पहले ऐसे कभी नहीं होते थे। तो ये पुत्र प्राप्ति का संकेत होता है। साथ ही बालों के हिसाब से भी बताया जाता है कि बालों का झड़ना भी पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपके चेहरे की रौनक, अगर आपका चेहरा रूखा रूखा रहता है, कमज़ोर रहता है या मुहासे निकल आते हैं, तो ये भी पुत्र प्राप्ति का एक लक्षण माना गया है। कहते हैं कि जब पुत्र प्राप्ति होने वाली होती है तो महिला कमज़ोर हो जाती है, चेहरा कमज़ोर हो जाता है। इन चीज़ों से आप जान सकते हैं। बाकी आप नियमित रूप से भगवान की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर धतूरे का फल चढ़ाएं, साथ ही भगवान शिव की मूर्ति के सामने नारियल रखें। नारियल के अंदर बीज होता है, उसे आप खाएं। ये पुत्र प्राप्ति होती है। इससे समय का ध्यान रखें और नियम पूर्वक आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करते रहें। नारियल लेकर के आएँ, भगवान शिव के सामने रखें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, फिर आप इसे दूसरे महीने में खाएं। इसके अंदर बीज निकलता है, उसे भी खाएं। नारियल पूरा खा लें 2-3 दिन में और बीज भी खाएं, बीज को चबाएं नहीं।